आपका प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है कदम स्टडी गारंटी में। ज्योग्राफी का एक पार्ट ए मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और मैप भी जो है सेक्शन ई के जो है सेक्शन ई में आते हैं ज्योग्राफी में 11वीं क्लास के लिए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 29 और 30 यानी कि वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप, उसके बारे में पहले वीडियो डाल चुका हूँ। और जो पहली किताब है हमारी भौतिक भूगोल एवं सिद्धांत, उसके बारे में भी आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। और उसमें जो है एमसीक्यू वाला पोर्शन है उसके बारे में बता चुका हूँ। मैंने उसने कहा था कि आपका जो पेपर 70% करीब सोल्ड हो गया है, लेकिन अब ये 30% का लगभग जो रह गया था थोड़ा बहुत, तो उसको मैं बता देता हूँ। और जो बुक सेकंड है उसके बारे में जो रहेगा था जो पूरा काम, तो उसके बारे में मैंने बताया। मैंने पहले बताया कि मेरा नाम जयपाल करदम है और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो आज जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो उससे आज के बाद आपका जो है पूरा ज्योग्राफी का पेपर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो देख ली और मेरी बातों को फॉलो किया तो गारंटीड है आप पास हो ही जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आप घबराना नहीं है, पेपर 10 मार्च का है तो आपको पेपर सोल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 1 मार्च सैटरडे, 10 मार्च को आपका पेपर है। तो अभी पूरे आपका टाइम बचा हुआ आपको, तो और कोई पेपर अब यहाँ पे है भी नहीं बीच में भी। 11वीं ज्योग्राफी कदम स्टडी गारंटी है ना, लास्ट टाइम एग्जाम रिवीजन और पार्ट 2 है। पार्ट 2 तो इसमें जो भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बुक सेकंड भारत भौतिक पर्यावरण, मैं बार बार कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। इसमें पहले मैं बताता हूँ आपको वेटेज पोर्शन, जो मैंने ए पार्ट में लिया है वेटेज पोर्शन। इस बुक की जो थ्योरी का कुल वेटेज 30 मार्क्स है, जब पहली का 30 मार्क्स है, इसका 30 मार्क्स है। और इस बुक से सेक्शन ई मैप में इंडिया का वेटेज 5 मार्क्स है, तो कुल हो गए प्रति नंबर। इसमें से मैं पहले ही आपको सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 30 5 मार्क्स का पहले ही वीडियो में करा चुका हूँ। अब थ्योरी में, थ्योरी जो इस बुक से चाहे सेक्शन ए में आवे, चाहे सेक्शन बी में आवे, चाहे एमसीक्यू में, चाहे सोर्स बेस में, चाहे सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के उसमें आवे, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के जो आने वाले हैं, कोई से भी आवे, तो उसके बारे में पूरा ये जो पूरा जो काम आपका हो जाएगा, उनके लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अब मैं चैप्टर वाइज पहले आपको वेटेज बता देता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर वाइज वेटेज इस बुक से इस प्रकार हैं। इस बुक में केवल 5 चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, हालांकि चैप्टर तो 6 हैं लेकिन इसमें इधर 5 ही आएंगे। पहला चैप्टर जो है भारत स्थिति है, जो 5 नंबर की है, 5 नंबर का आएगा इसमें से। चैप्टर 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान है। और चैप्टर 3 अपवाद तंत्र है, तो ये दोनों मिलाकर के ये 13 नंबर के आएंगे। चैप्टर 4 जलवायु है और चैप्टर 5 हमारा प्राकृतिक वनस्पति है, ये दोनों मिलाकर के ये 12 नंबर के आएंगे। तो ये कुल सारे चैप्टर मिलाकर के 30 नंबर बैठे, टोटल 30 मार्क्स। ये किताब भी छोटी है, बस समझने की है। हाँ, ये किताब जो मैप पे पूरा आधारित है। अगर आपको मैप आते हैं तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो मैप की पट्टी जरूर करनी है। बार बार मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, फिर भी आप दोबारा भी आपसे उसे लगातार देखते रहना। चैप्टर 1 भारत स्थिति मैंने बताया। अब इससे जो मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये टॉपिक चैप्टर 1 भारत स्थिति से भारत मैप से क्या पूछा जा सकता है, राज्य व राजधानी का मिलान पूछ ले, या तो यानी मैच, या केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले। राज्य राजधानी के मैच आ सकते हैं, ये आपको करना है। थ्योरी में बता रहा हूँ, मैप उसमें मैं बता ही दिया आपको पहले ही, ठीक है ना। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में जो हमारे इंडिया का मैप है उसको बता चुका हूँ, ठीक है, फिलअप करने के लिए। लेकिन ये जो है इसमें ये आपके मैचिंग जो है, मिलान है, या कोई और किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, ये आ सकता है। या भारत के पड़ोसी देश, एक क्वेश्चन तो आपका ये बैठता है नंबर 1। दूसरा भारत की तटरेखा के लाभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की तटरेखा के लाभ या हमारा हिंद महासागर के क्या फायदे हैं, वो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। प्लस जो टॉपिक है, अक्षांश रेखा कहाँ है, देशांतर रेखा कैसी है, या उनके डायग्राम, कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, हमारा कौन कौन राज्य होकर जा रही है, भारत मानक मध्यान्ह रेखा कितने डिग्री पे जा रही है, और ऐसी कितने डिग्री पे जा रही है, ये कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, मानक मध्यान्ह रेखा यानी ईस्टर्न लाइन कितने पे है, तो ये आपको ये देखना है। और किन के राज्य होकर जा रही हैं, और इंडिया का क्षेत्रफल ये आ सकते हैं। बाकी मैप से आप समझ गए होंगे, ये 3 ये जो है पूरा जो है आप कर लोगे।
इसमें कुल 3 क्वेश्चन बैठ रहे हैं मेन। तो नंबर 1 तो ये वाला, पहला वाला बात की जो राज्य राजधानी मिलान वाला और पड़ोसी देश। दूसरा बात करते रेखा का लाभ, और तीसरा जो है ये छोटे छोटे अक्षांश, देशांतर, कर्क और मानक मध्यान्ह का क्षेत्रफल, बस ये है मेन। इसमें ये है भारतीय तटरेखा के लाभ। ये तो कर आएगा तो ये MCQ में आएगा 1 नंबर का, बस ऐसे ही 1 नंबर में आ सकते हैं बस, और ज़्यादा नहीं है। हाँ, जो मेन क्वेश्चन है ये वाला है भारतीय तटरेखा के लाभ। चैप्टर 2 संरचना और भू आकृति विज्ञान। इसमें भारत की भू आकृति को कितने खंडों में बांटा गया है, ये 5 नंबर में आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। और या इसके कोई पार्ट, जो भू आकृति के खंड है, पार्ट हैं, उनका कोई पार्ट एक भी पूछा जा सकता है, 1 2, और इनकी विशेषताएं और इनका मैच आपस में आ सकता है। तो ये 3 नंबर 5 नंबर में आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। आप इधर कर लोगे तो एक बार आराम से हो जाएगा। भाबर और तराई, इनकी परिभाषा या इनमें अंतर। बांगर और खादर, इनकी परिभाषा या अंतर, दोनों पूछा जा सकता है। इसमें कुल 2 ही क्वेश्चन है इस वाले उसमें भी पार्ट में। तो मेन तो आप जो भारत की भू कितने खंडों बांट रहे हैं, और इसकी विशेषताएं मैच, और ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, और यह इनमें अंतर है। आराम से एक बार कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। कुल इसमें 2 क्वेश्चन बैठते हैं मेरे अपने यहाँ, या 2 टॉपिक, ज़्यादा समय नहीं लगना इस साल किताब में। चैप्टर 3 अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है। इस पार्ट में बॉक्स दिया गया है और डायग्राम दिए गए, उनको आपको देखना है, करना है। नदी जो है, जितनी हमारी नदी हैं और किस राज्य से जा रही हैं, उनका मैच, ये करना आपको। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र, 2 ही अपवाह तंत्र हैं, हिमालय और अपवाह। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र, इनमें अंतर, ठीक है। और इनकी क्या विशेषता है, कौन कौन नदी में आती हैं, ठीक है। सिंधु, जो मेन इंपॉर्टेंट, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों हैं। इनमें जरूर कोई से एक आएगा, ये ध्यान रखना। दोनों कई बार 2 भी आती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदी तंत्र। ये कहाँ से जा रही है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ जा रही है, कहाँ खत्म हो रही है, किन के राज्य होकर जा रही है, किनको फायदा है, किन नुकसान है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक क्वेश्चन, नदी जल उपयोग की समस्याएं क्या हैं, क्या समस्या हुई और उनके निवारण या उपाय क्या हैं, ये आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। तो इसको आप कर लोगे। बाकी मैप से मैं पहले समझा चुका हूँ। इसमें 6 क्वेश्चन बैठते हैं आपके। चैप्टर 4 जलवायु, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसका ये 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। इस पार्ट के बॉक्स और भारतीय मानसून विशेषताएं, ये क्वेश्चन है। इस पार्ट के बॉक्स में जो भी है वो आप करने हैं, बॉक्स है इसके अंदर। भारतीय मानसून विशेषताएं, ये कई बार आता है। भारतीय मानसून विशेषताएं क्या है, भारतीय मानसून का फायदा क्या है या नुकसान क्या है, ये आपको पढ़ना है। भारतीय मानसून कब आरंभ हुआ, मतलब जो आरंभ है उसे क्या कहते हैं, विच्छेद को क्या कहते हैं, निर्वर्तन को यानी कि समाप्त होने क्या कहते हैं, उसके गर्त, मानसून गर्त क्या होता है, ये कुछ परिभाषाएं मानसून कर लेना। ये ऋतुएं कौन कौन सी हैं हमारे देश में, और इनसे हमें क्या फायदा नुकसान है, इनमें कौन कौन सी फसल होती हैं। एक अगला टॉपिक है जो मैं पहले भी किताब में आप कर चुके हो, भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। ये भी आप कर सकते हो, ये क्यों होता है, इसका क्या फायदा नुकसान है। भारतीय किसान, ये क्वेश्चन है, भारतीय किसान या भारत के संदर्भ में मानसून का प्रभाव, या भारतीय किसान की मानसून की वजह से समस्याएं इंडिया में क्या है क्या नहीं है, ये करना है। भारतीय किसान कह लो, या भारत के संदर्भ में मानसून का प्रभाव कह लो, या भारतीय किसान पर मानसून क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे भी घुमा कर पिछले क्वेश्चन, ये जो मानसून के बारे में पूछे किसान को, या फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा, मैच आ सकते हैं या क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। बाकी मैप से आप समझ गए होगे। अब इसमें 5 क्वेश्चन बैठते हैं, 5 टॉपिक बैठते हैं। अब वही कदम सरी गांठे, ध्यान रखना। ये लास्ट टाइम एग्जाम रिवीजन में मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ, जिससे इसके ये पूरा हो जाएगा फिर तुम्हारा आपका, ठीक है ना। चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति, ये लास्ट चैप्टर है इसका थ्योरी के लिहाज से। इसकी प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा क्या है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है इनके असल में। उसमें वन जो हैं, वनों के प्रकार क्या हैं, वनों के महत्व क्या हैं, वनों की विशेषताएं क्या हैं, और इनमें अंतर क्या है, जो इसके जो प्रकार हैं उनमें क्या अंतर है। दूसरा जो है वन संरक्षण नीति, जो अधिनियम बनाया गया, उसका वो क्या है और क्या उपाय हैं इसको लागू करने के, जो समस्याएं हैं इनको लागू करने के। इस पार्ट में बॉक्स दिए हुए और चित्रों का अच्छे से अध्ययन करना, ध्यान रखना। सामाजिक वानिकी की परिभाषा, एक अगला क्वेश्चन बैठता है, सामाजिक वानिकी की परिभाषा, उसके प्रकार, ये ध्यान रखना, इसे ऐसा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही क्वेश्चन बैठे, वन के प्रकार महत्व और सामाजिक वानिकी की परिभाषा प्रकार।
अगला क्वेश्चन है वन्य प्राणी कम होने के कारण, वन्य प्राणी हमारे कम हो रहे हैं तो उसका क्या कारण है और उसका उपाय क्या है। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 2 कानून है इसमें, एक तो ये वन संरक्षण कानून, एक भारत में वन्य प्राणी संरक्षण कानून यानी अधिनियम। ये इंडिया में कब लागू हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको करना है। और क्या हमारे उपाय करेंगे बाद में। जैसे नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से उसमें मतलब क्या इनका फ़ायदा है और कौन से राज्य में है। वन्य प्राणी अभयवन यानी कि जो हमने जंगली जानवरों के लिए बनाए गए तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपको आप करना है। एक डायग्राम भी इसमें किताब में दिया हुआ है, फिगर 5.8 जीव मंडल नीचे के नाम से। तो जीव मंडल नीचे है बायोस्फीयर, तो ये जो इसकी परिभाषा है उसका उद्देश्य। एक तालिका दी गई है किताब में 5.1 किताब में है, जीव मंडल नीचे की सूची दी हुई है उसमें, ठीक है ना। ये आपको जरूर करनी है, ये ध्यान रखना। बाकी हम मैप तैयार कर लेंगे। एक बस छोटा टॉपिक और है प्रोजेक्ट टाइगर, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस पार्ट में 8 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका पूरे मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो टोटल जो टोटल टाइम है इसमें कुल 24 इस किताब में यानी फ्रॉम दिस बुक भारत भौतिक पर्यावरण में टोटल टॉपिक या क्वेश्चन मान लो आप 24 टॉपिक बैठा है मेरे हिसाब से। उसका एक्सपेक्टेड टाइम 3 घंटे लगना चाहिए मेरे हिसाब तैयार करने में, पढ़ने में। स्पेशल नोट एक बार फिर बता रहा हूँ, दोनों बुक्स के ध्यान रखना, दोनों बुक्स से कह रहा हूँ मैं, पहली वाली भी भौतिक मूल सिद्धांत वाली भी और भारत भौतिक पर्यावरण के भी जो भी बुक्स दिए हुए और ये डायग्राम है अच्छे से तैयार करना, समझना और मैप के द्वारा से अच्छे से समझ लेना। ध्यान रखना कि इसमें एक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बॉक्स जो हमारा बॉक्स में से अक्सर जो है किस में आता है, ज़्यादातर जो है हमारा जो सेक्शन जो हमारा बी है सोर्स बेस वाला उसमें आता है, इसे केस स्टडी वाला बोलते हैं हम। मैप को एक साइड से सीक्वेंस से तैयार करना है। अगर आपको सीक्वेंस से तैयार करोगे कोई भी मैप इंडिया को या वर्ल्ड का तो जल्दी तैयार आपके हो जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। फ्रॉम दिस बुक मैंने पहले बताया था भौतिक पर्यावरण 3 घंटे लगना चाहिए मेरे हिसाब से। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पहली की किताब जो हमारी, इसमें मैंने पहले टॉपिक बताया था आपको। तो ये दोनों जो तो इसके 6 घंटे लगने चाहिए, यानी कि दोनों मिला करके आपका टाइम मेरे अपने हिसाब से 9 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब इसे कैसे तैयार करोगे आप, कई बार होते हैं ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, 11वीं तो हाँ सिलेबस तो है बड़ा, लेकिन आप करना तो पड़ेगा और टाइम भी आपके पास, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है आपको काफ़ी इस एग्जाम के लिए टाइम दिया है। अब इस टाइम को अपने अनुसार जो थोड़ा थोड़ा जो है बांट लो, टाइमर लगा लो, फ़ोन सबके पास है, उससे तैयार कर लो कि हम 1 घंटे 2 घंटे ये पाठ करेंगे, ये काम करेंगे, और फिर आपका कोर्स जो तैयार हो जाएगा। अगर आपने एक दिन भी क्लास अभी तक नहीं ली है तो भी आपका काम हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। कम से कम जो है 30 नंबर तो आप ले ही आओ, हालांकि 23 से पास हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क 1-2 नंबर का वो नहीं लेना चाहिए। इस तरह से आपका पूरा 70 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। होप फॉर मैक्सिमम मार्क्स इन कमिंग एग्जाम। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स वीडियो जो याद करने की थोड़ी समस्या आ रही है आपको, तो मैं उसके लिए कंप्लीट फॉर ऑल 11 ज्योग्राफी प्रॉब्लम ये एक ट्रिक वीडियो में बना रहा, मैंने अपने आप बनाई है, हालांकि बहुत सारी घूम रही हैं इंटरनेट पर, आप जानते ही हो। इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे और एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब चैनल को जो मेरा चैनल है कदम सरी गारंटी, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये रेस्पॉन्स बता रहा है, बच्चों के मैसेज, बच्चों के फ़ोन, बच्चों के लाइक, ये सब मुझे बता रहे हैं कि इसका मतलब आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है और टाइम कम होने के बावजूद बनाया है। तो आप लोगों ने बनाया तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट में लिखो। तो अब तो अगले साल देखा जाएगा, कमी तो हालांकि कुछ हो सकती है, लेकिन आप ना किसी कंपेरिजन करो, ना सोचो और तैयार करो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।